हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने। वैसे तो हमने सर्दियों के लिए लकड़ियाँ अच्छे से बनाई हुई है, मतलब अच्छे से नहीं बनाई, इस साल हमने कम लकड़ियाँ बनाई हैं यार। और पता क्या, ऐसा लग रहा है ना कि बर्फ़ पड़ गई बहुत ज़्यादा तो ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए आज थोड़ी बर्फ़ निकली हुई थी और मैं चल पड़ी हूँ जंगल से लकड़ियाँ लाने, ताकि 1-2 ही दिन से ही निकल जाएगा तो उतना फिर जब बर्फ़ पड़ेगी तो तब हमें मतलब लकड़ियों की कमी नहीं होगी। तो अभी मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने। अभी बज रहे हैं शाम के 3 और मैं जा रही हूँ जंगल में। देखो देखो, वैसे यहाँ का व्यू भी ना एकदम सही लग रहा है। अभी देखो सूरज ज़्यादा भी डूब गए हैं, आसमान में बादल छाए हुए, अब दूसरी बार बर्फ़ पड़ने वाली है। तो गाइस अब हम चलते हैं जंगल की तरफ लकड़ियाँ लाने। हमें काफ़ी देर भी हो गई है, हमें घर भी जाना है, तो हम चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। वैसे गाइस हमें ना बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, हमें जाना है यहाँ ऊपर कहीं पे दादी ने रखी हुई है, तो यहाँ पे हमें जाना है। और हमें ना उन लकड़ियों को काटना है पहले, फिर घर लेके जाना है। ठीक है, चलते चलते हमें बहुत दूर जाना पड़ रहा है यार। और पता क्या, वहाँ जा रहे हैं हम जहाँ पे जंगल में आग लगी हुई थी। ठीक है, हमारे ना पूरे जंगल में आग लगी हुई थी, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी कि जंगल में कितनी आग लगी और कितनी तबाही हो गई है पूरी जंगल की। तो हम अभी उस तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। ठीक है यार, जंगल की तबाही ना हम लोग ही करते हैं, मतलब मैंने नहीं करी हुई, पर जिसने भी आग लगाई है वो इंसानों ने ही लगाई है, और फ़ायदा भी हम ही उठाते हैं जंगल से। कितनी बुरी बात है ना। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी फाइनली मैं पहुंच गई उस जगह पे जहाँ से मुझे लकड़ियाँ लेके घर जाना है। और सब तो आप देख ही रहे होगे मेरे पीछे कितना सारा जंगल काला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ना बहुत आग लगी हुई थी, भयानक आग लगी हुई थी और बुरी तबाही हो गई है पूरे जंगल की। मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये रही वो लकड़ियाँ जो मुझे घर लेके जानी है। और ये लकड़ियाँ भी ना मतलब यहाँ पे आग लगी हुई थी और फिर हवा आई अचानक से तेज़, और उससे ये मतलब पेड़ गिरे यहाँ पे और उनकी ये लकड़ियाँ गिर गई हैं जो हमने यहाँ पे कलेक्ट करी हुई हैं। अब इनको घर ले जाना है। तो देख लो जंगल में आग लगी हुई है और कितनी तबाही हो गई है। देखो देखो, पूरा काला काला हो गया है जंगल एकदम से। और ऐसे ना ये जितना भी ऊपर जंगल है सारा ऐसे पूरा काला हो गया है। और अब जब हवा आ रही है या भारी बर्फ़ पड़ रही है तो ऐसे ही सारे पेड़ टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। वहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये पेड़ कैसे यहाँ पे गिरे हुए हैं, ये भी ना उसी की वजह से गिरे हैं, नहीं तो ऐसे तो नहीं गिरते यार पेड़। बुरी तबाही हो गई है पूरे जंगल की। देखो काला जंगल हो गया है, जैसे भूत खाने को आ रहा है यार पूरा। देखो जहाँ जहाँ तक नज़र पड़ रही है ना वहाँ वहाँ तक काला पड़ गया है जंगल। तो गाइस आपने देखा कि जंगल में आग लगी हुई है और जंगल की कितनी बुरी हालात हो गई है। तो मैंने पहले भी बताया कि इसका कारण हम इंसान ही हैं, हम ही जंगल का फ़ायदा भी उठाते हैं, हम ही जंगल की तबाही भी करते हैं। तो ऐसा करना ना बिल्कुल भी सही नहीं है सबके लिए। वैसे ही आज पूरी दुनिया में जंगल कितने कम हो रहे हैं, लोग पेड़ काट रहे हैं, उनमें मतलब अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। और हम जंगल को ना मतलब बस ऐਵੇਂ समझ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे ना क्योंकि हम अभी हमारे पास वो सिचुएशन नहीं आई कि जब हमें सांस के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़े। हाँ ठीक है, चल रहा है गुजारा, तो पेड़ों की कोई अहमियत हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं। हालांकि मतलब देखो बहुत सारे शहरों में देखने को मिलता है कितना पोल्यूशन हो गया है, लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन हम ना अभी भी नहीं समझते इस चीज़ को। हमारे गांव में हाँ ठीक है पेड़ बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन हमें जंगलों को फिर भी बचा के रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। वैसे तो अब ऐसा तो है नहीं कि लोग अनपढ़ हैं और उनको पता नहीं है कि पेड़ों के फ़ायदे क्या होते हैं। हमें अपने जानवरों के लिए भी पेड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, खुद के लिए भी। तो हमें इनको ना काटना नहीं चाहिए, बचा के भी। और जब गलती होती है तो हमें उसको ना सुधारना चाहिए। जैसे पुहाल वगैरह जंगलों में चले जाते हैं तो बस कहीं पे भी आग लगा दी, सेकने लगे, और ध्यान नहीं रखना है कि भाई आग कहीं पूरे जंगल में ना फैल जाए, उसको अच्छे से बुझा के नहीं आना है।
तो ऐसे ही लग जाती है। वैसे मतलब शायद से कोई जानबूझ के ना भी लगाना चाहता हो तो भी गलती की वजह से लग जाती है। तो हमें इसका ना पूरा ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए, उन्हीं से हमारी पूरी ज़िंदगी है, उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। तो आगे से प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने जंगलों की हिफाजत करो। अपनी जो भी मतलब गलती से हो जाता है तो गलती से भी गलती मत करो, गलतियों को देखो, सुधारो। मतलब जहाँ पे भी आप आग जला रहे हो तो अच्छे से चेक करो कि पूरी आग बुझ जाए। और कोई लोग ना बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं जंगलों में तो उससे भी लग जाती है, तो वो सब भी ध्यान से किया करो, क्योंकि जंगल नहीं है तो कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो आप। जंगलों की इतनी बुरी तबाही तो मतलब नहीं देख सकते यार हम। मैं आज तक नहीं आई थी जब से आग लगी हुई थी, पर मैं अभी आई ना तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया ये सब देख के। ऊपर भगवान के लिए प्लीज़ जंगलों को बचाओ। खैर अब हमें लेट भी हो रही है तो हम अपनी लकड़ियाँ लेते हैं जो टूट के आई हुई है। खैर ये तो सूखी हुई लकड़ी है, ये तो हम ले जा सकते हैं यहाँ से, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत दुख हुआ। तो अब हम काट रहे हैं लकड़ियाँ। अब हम इनको पहले काटें, कुछ लंबी लंबी हैं तो उनको हम काटेंगे, और जो छोटी हैं तो उनको हम वैसे ही ले जाएंगे। जो लंबी है पहले हम उनको काट लेते हैं, फिर हम अपनी किलट में भरेंगे। ये में ज़्यादा लंबी है नहीं, ठीक है। वैसे जो लंबी होगी तो फिर उसको हम घर में भी काट लेंगे। इतनी पतली लकड़ियाँ भी नहीं काटनी पड़ रही, ऐसे मेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो है ना ये कुल्हाड़ी, ये ना अच्छी नहीं है, मतलब ये मोटी हो गई आगे से। इसको ना हमें पहले अच्छे से ठीक करना होगा, फिर ये काटेगी। पर अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो इसी से गुजारा करना होगा। दुपट्टा नीचे रख देती हूँ। बाप रे, कि मेरे सिर पे ना लग जाए लकड़ियाँ काटते काटते। तो गाइज़ ये काट दी मैंने सारी लकड़ियाँ अच्छे से छोटे छोटी पीसेस में। अब हम इनको भरेंगे अपने किलड़ में। पहले हम एक को भरेंगे और फिर एक को पूरी हो गई तो फिर हम दूसरी को भी भरेंगे। हमने भर दी अपनी अपनी किलड़ में लकड़ियाँ। ये मेरी सिस्टर की है और ये मेरी, ये हमने भर दी। अब हम इनको उठा के चलते हैं घर के लिए। तो गाइज़ ये उठा ली मैंने अपनी किलड़ पीठ पे, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी भारी हो गई, बट कोई ना, ले जाएंगे घर के लिए। वैसे भी हम पहाड़ी इस चीज़ का उतना नहीं रखते कि कम ज़्यादा जितना भी हो भाई उठा के ले ही जाते हैं घर के लिए। और यहाँ से अब रास्ता भी ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब नीचे के लिए जाना है और पीठ पे लकड़ियाँ भी हैं, तो अब थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी अपने रास्ते को कंटिन्यू करते हुए हम जा रहे हैं, और अभी ना हमें रात हो रही है और हम कहीं पे रुके भी नहीं, बिना रुके हम जा रहे हैं। इतना बोझ पीठ पे लिए हुए अब तो थक भी गए यार, बट क्या करें, रात हो रही है, फिर जंगल में इतनी देर रुक भी नहीं सकते। तो अब हम बिना देर किए जा रहे हैं घर के लिए। तो बोला भी नहीं जा रहा यार, अब कुछ थक गई।
और गाइस जिसको बर्फ़ खानी है ना तो ये लो, मौज करो, जिसको जितनी खानी है उतनी खा लो मेरी तरफ से। तो गाइस अभी हम पहुंच गए घर में फाइनली। देखो अभी ना थोड़ी रात भी हो गई और बट हम पहुंच गए। अब हम इनको नीचे रखेंगे, अंदर नहीं लेके जाएंगे इतनी लकड़ियाँ। उफ माय गॉड, बड़ा मुश्किल है यार इसको नीचे रखना। गाइस देखो आज की हमारी प्रोग्रेस, आज का हमारा काम, कम से कम एक टुकड़ा तो दे ही देंगे आज हमें घर वाले। तो ये था हमारा आज का व्लॉग और इसमें हमने लकड़ियाँ लाई जंगल से और घर में भी पहुंचा दी और हम भी सेफ़ली पहुंच गए यहाँ घर पे। वैसे रात होने वाली थी पर हम पहले पहले पहुंच गए सेफ़ली। और जंगल की आपने हालात देखी कितनी बुरी है। मुझे ना अभी भी बहुत अफसोस हो रहा है वो जंगल को देख के। खैर ध्यान रखा करो थोड़ा। और हमारा ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी देख सके और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। और मेरे चैनल मिस ब्लेसी को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे जैसे और भी व्लॉग्स आप देख सको। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।